में किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था? अच्छा, पहले मैं आप पत्रकारों को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत बढ़िया हमको मौका मिला। हम तो खोज रहे थे कि पत्रकार लोग आए हमसे पूछें, इसलिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, मौका मुझे मिला बोलने के लिए। कल आम सभा हुआ था सफाई कर्मी के बहाली के लिए, जबकि कि दो बार बहाली हो चुकी है। उसके बाद वीडियो सर के कहे अनुसार हम हरी झंडी भी दिखा दिए हैं। हरी झंडी दिखाने के लिए हमारे यहाँ साल भर से हम वार्डों से मांगते रह गए कि अपना अपना कर्मी चुन कर दीजिए, जबकि यहाँ मौजूद वार्ड नहीं है न कि हम वार्डों से पूछवा सकते हैं। जबकि मसोई, कुरई, रुपीन, खरहनिया, जिसमें कि मसोई के वार्ड गंगा उनकी पत्नी है और मुस्तकीम उनकी भी पत्नी है, पकौड़ी अखिलेश उनकी भी पत्नी है। ये लोग दिए वहाँ के यहाँ से मिला दिलीप सिंह दिए, केरा का मिल गया। उसके बाद हमारे यहाँ हसगुन नेसा का मिल गया और रमा देवी का मिल गया और इतने लोग का मिला। पहले का वो लोग दो रजिस्टर दिए। उसके बाद जब सफाई कर्मी का एक बार बहाली किया गया, उसमें सामान आकर चैनपुर रखा गया मुखिया जी के द्वारा, वहाँ गुड्डू मुखिया के यहाँ घर पे। उसके बाद सब सफाई कर्मियों से हमने बोला, हर वार्डों के बुला कर कि भाई अपनी अपनी साइकिल आकर वहाँ रखी गई है, आप लोग मंगवा कर सफाई कर अभियान शुरू किया जाए। ऐसे कि सबसे कचरा पंचायत हमारा है। जैसे कि 20 साल से जो पंचायत हुआ है, जेन्युइन काम नहीं हुआ है। अगर फाइल उठाकर देखा जाए तो कुछ कहीं है और कुछ कहीं है। उसके बाद हमने लोगों से अपील किया, बार बार के साल भर से लोग नहीं किए। लास्ट में जब वहाँ सामान आकर गिर गया तो हम कहे कि आन के द्वार पर खड़ा है सामान, अपना अपना लोग लिए। कोई जब नहीं ले गया तो मसोई से 3 वार्डों को हम बुलवाए, वो लोग आए, वहाँ रुपिन के लोग आए और लोग नहीं आए। हमारे गांव से भी 3 लोग आए। उसके बाद वो लोग गए, तो जाने के बाद बहुत लोग लगे लिहाड़ी टाइप में लिए, कह रहे हम लोग जाएंगे तो मज़ा सब लेगा। तो हम कि भाई जब नाई ले जाए तो जे जाए लिया दे, हम ओकर कर दें। उसके बाद वहाँ लोग गया और जाने के बाद सगड़ी लोग लाया, बहुत लोग उन लोगों का लिहाड़ी लिया, सगड़ी यहाँ रखी गई। उसके बाद जुबरेल सर के कहे अनुसार बीच में कहला घटना घट गया, जो आशीष डेट कर गए। हम लोग कई बार हरी झंडी के लिए देखे गए लेकिन नहीं हुआ। आशीष के मतलब सोगापुर में हम लोग रह गए, बाद में हम लोगों ने फिर हरी झंडी दिखाई। कल का जो घटना उसे पहले हमारा बात आप सुन लीजिए, सच्चाई हम बात बोल रहे हैं। उसके बाद जब कहला दिखा दिए, दिखाने के बाद में जब हल्ला मच गया कि हरी झंडी दिखा गया, सबको सगड़ी मिल गया, तो इन लोगों ने आकर कहा कि फलाना फलाना वो क्यों किया गया। तो हम कि भाई जब आप लोग नहीं देंगे तो हम किसी को करवे करें। हमारा कूड़ादान हर पंचायत का चालू हो गया, हमारा अभी चालू नहीं हुआ है, इसलिए हमारा भी होना जरूरी है। ये लोग कहे कि फिर से हम लोग आम सभा करेंगे। तो हम कि अच्छी बात है, कर लीजिए। फिर ग्राम सभा कल रखा गया। जब कल रखा गया तो बहुत लोग जुटे, हर गाँव से जुटे। उसके बाद हमने हर बात बोले तो पहले बोले कि आप लोग साइन कर दीजिए, तो लोग बोले कि साइन नहीं करेंगे। ये लोग साइन नहीं करते हैं। हर जब भी आम सभा या ग्राम सभा या अथवा होता है तो ये लोग साइन नहीं करते हैं और मेरा अभद्र बात बोलकर चले जाते हैं। हम थोड़े गरीब तबका के हैं, कमज़ोर वर्ग के हैं, जाति सूचक वाचक बोल के लोग चले जाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। उसके बाद यही हम कहे कि नहीं, जब से साइन नहीं करिएगा तब तक हमारे जो आम सभा में जो साइन करेंगे वही सम्मिलित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। उसके बाद इन लोग नहीं माने, बहुत लोग हम लोग को इसमें घेर लिए। घेरने के बाद में साइन लोग किए, कुछ लोग नहीं किए। करने के बाद में इन लोगों ने बोले कि आप सबका नाम चयनित कीजिए। हमने सब एक से एक वार्ड से लेकर 13 वार्ड का चयनित किया। उसमें कोई अपना भाई दिया है, कोई अपना भतीजा दिया है, ऐसे ऐसे करके लोग दिए। देने के बाद में हम 1 से 13 वार्ड तक बोले। उसमें 6 वार्ड के वार्ड ने बोले कि ये तो गलत है। कि क्या गलत है? तो बोले कि इनको नहीं चुनना है, दूसरों को चुनना है। तो हम कि ठीक है, जब चुनना है तो अभी 2-3 सीट खाली है, आप किसी को भी चुन सकते हैं। वो जगह पर दूसरे को रख दीजिए और दूसरा सीट पर उसको रख दीजिए। तो वो बोले कि हमारा रजिस्टर अभी दीजिए। हम कहीं रजिस्टर तो भाई अब हाजिर हो गया तब देंगे, नहीं अगर लेना है तो सब भीड़ खत्म हो जाएगा तो आप लीजिए। इसी में छीना झपटी हमारे पर भी किए, उसका वीडियो भी है हमारे पास। हाँ, उसके बाद लड़कों से पूरा बाज कर रजिस्टर फाड़ने का लोग अनुमान लिए। हम लोग रजिस्टर किसी तरह बचाते हुए वीडियो भी हम दिखा सकते हैं। किसी तरह यही जहाँ हम लोग हैं, यही खिड़की आप लोग देख लीजिए, इसी खिड़की से हम लोग अपना जान बकस कर भागे। उसके बाद जाकर वहाँ भी गाली गलौज हमको लोग किए और उसके बाद हम किसी की तरफ फोर्स वहाँ फ़ोन किए। हम कहला बड़ाबू को फोर्स आई
आई, उसके बाद तो हम हमारा जान बक्सा गया, नहीं तो ये लोग हमको मारने की भी धमकी दी। हमारे घर पर भी आके दारू उरू भी पी कर लोग गाली गलौज भी करते हैं। किस लोग के द्वारा दारू पीकर इस तरह का काम किया जा रहा एक बार यहाँ आए थे रात में, गुड्डू बिन थे और उसके बाद उनके साथ में अंतु कुशवाहा थे। रात में सफाई कर्मी के लिए उस दिन भी उनका कल भी उनका रजिस्टर नहीं आया, कल तक भी रजिस्टर नहीं। किसके द्वारा जो नशा बोले हैं कि आकर गाली दिया जाता है, तो कौन आते हैं पीकर इस गुड्डू बिन, वो भी वार्ड, उनकी पत्नी वार्ड है, और वो आके हमारे दरवाजे गाली देते हैं। नशा में थे। क्या पिए थे? शराब पिए थे। यहाँ शराब मिलता है? यहाँ नहीं पीता, कहीं भी मिलता है, लेकिन लोग पी कर आए थे। बिहार में तो शराब बंद है। बहुत बंद है, लेकिन यहाँ बहुत लोग पी के आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मतलब सब लोग का सप्लाई मिलता है? अब जहाँ से भी सप्लाई हो, लेकिन आकर अब अभद्र बात बोले, हम कहीं पी कर आए हैं, कहाँ पी कर आए हैं, जब कुछ भी हमारा क्यों किया। कल भी वो नहीं ले आए, 4 बार कल भी मांगते रहे, नहीं आए, और उसके बाद इन्होंने हम लोगों से अपशब्द बात। मुखिया जी, तो आपके द्वारा मना नहीं किया जाता है कि मुख्यमंत्री हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन वो लोग खुदे गाली लोग हम ही को लोग देते हैं। तो हम कमजोर तबका के हैं, यहाँ तक धमकी देता है कि तुम चलोगे तो तुमको मार दिया जाएगा। नशा दारू पी कर। कल की जो घटना है मुखिया जी, वो किस चीज़ का बैठक था और क्या मामला था? ग्राम सभा की बैठक। अच्छा, किस चीज़ का बहाली उसमें करना? सब मतलब फिर से लोग पहलका लोग रद्द किए थे, फिर उसके बाद वही सफाई कर्मी का बहाली किया गया। एक कोई पर्यवेक्षक का बहाली आया है, जिसमें गुलाम नाम के कोई आदमी के द्वारा उसमें प्रशिक्षण भी किया गया स्वच्छता का चंपारण से, और 18 में ब्लॉक से भी उनको जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे मिला है। 2 बार भुगतान भी वीडियो साहब के द्वारा किया गया। तो उनके साथ उनका कहना है कि हमारे साथ मुखिया जी के द्वारा मनमानी किया जा रहा है, अवैध तरीके से किसी दूसरे का वो बहाली करना चाहते। इस पर क्या मामला है? देखिए, उस पर कोई मामला नहीं। उनका जो मामला है, किसी को घूस दिए हैं। किसको दिए? किसको भी दिए हैं हमको पता नहीं। हम लोग को भी सुनने में आया है कि किसी को। हाँ, तो हमको बताए नहीं कि किसको दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार शुक्र का नाम लिया कि शुक्र हमसे 30,000 रुपया ले गए। तो हमको नहीं, 30,000 हमसे कहे थे, वहाँ 30,000 बोले, तो हम कहें कि भाई तब कौन शुक्र है, कहाँ के? अब हमको पता नहीं। थोड़ा सा कुछ जानकारी होगा ना, कौन शुक्र, कहाँ के शुक्र है? सरैया के साथ। तो हम उनसे बोले कि जब शुक्र करेंगे तो आप शुक्र से करवा लीजिए। हमारे यहाँ उनके द्वार पर मुहर्रम को दिन, जबकि वो मुसलमान वर्ग से हैं, हम हिंदू वर्ग से हैं, हम मुहर्रम हो या कल दुर्गा पूजा हो, छठ घाट हो, छठ पूजा हो, सब पर हम बाहर अपने मत्थन हम खुद जाकर साफ सफाई करते हैं। मुहर्रम के दिन भी उन्हीं द्वारा जाकर उनके द्वार पर सफाई किया, और उन्होंने हंस रहे थे, हम नहीं बोले और हंसते रह गए। हम उनके द्वार पर से सफाई करके आए और नहीं कुछ बोले। बहाली नहीं सफाई कर रहे थे। पहले बात हमारे सुन लीजिए, तब बताइए कि जो वैसे वर्ग उनको पैसा मिला था, हम मान गए उस बात की, लेकिन जब मान गए तो आज तो जब मिला था तब मिला था। जब से हम मुखिया बने हैं तब से हम उनको कभी साफ सफाई करते नहीं देखा। आज जिसको लेकर हम साफ सफाई, आज जिसको बोल रहे हैं मनमानी करने के लिए, वो लड़का सफाई कर्मी में, उसके पास हमारे पास वीडियो है, जब से वो किया है छठ मुहर्रम हर अथवा में उसका वीडियो हम बनाकर हम लोग साफ सफाई करते। मुखिया जी, जो नियमावली हम देखे थे सरकार का जो गाइडलाइंस है, उसमें ये लिखा है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, अनुभव ज़्यादा होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, बाइक चलाने का उसको जो है लाइसेंस तौर तरीका होना चाहिए, इस तमाम जो चीज़ें हैं वो जिसका बहाली करना चाहते हैं उनके पास वो योग्यता है या नहीं? अगर है तो वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई। नहीं, वो भी है, उनके पास भी है, डिग्री भी उनके पास है। क्या क्या डिग्री है, कैसे प्रशिक्षण लिए हैं, कहाँ से, कौन कौन डिग्री? ये तो कागज देखने के बाद हम बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते हैं, हमको याद नहीं है, लेकिन वो BA भी किए हैं, एजुकेशन उनका भी है, और मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ किए हैं। हम जो मैं ग्राम सभा का नियम है कि जो ग्राम सभा में जो जिसको लायक बनेगा, जो ज़मीनी पर काम करेगा, उसको किया जाएगा। तो हम जो ज़मीनी पर काम करने योग्य समझे, उसको हम अपने ग्राम सभा से पारित किए। क्या नाम आपका? रामानंद पासवान, मुखिया सिविल पंचायत। लोग मारपीट करे लगला, वहाँ तो 500-600 आदमी जुटल रहा। के करे मारपीट भरे के रहे? माने सब जनता रहा वहाँ पर, सब देख ले। झगड़ा किसे भइल, के साथ मारपीट? माने विनोद पाल के साथ, माने ये लोग के मारपीट करे लगलन, तो हमन भगड़ भर। कैसे मारपीट भर है? ये रहा मुखिया जी रहा। कौन मुखिया, का नाम? उनका रामानंद मुखिया। क्या नाम है आपका? हमारा नसीबुन बीबी नाम है। का हो तुम? वार्ड है। क्यों गाँव का? सिरबिट का। क्या वार्ड संख्या है? 3 वार्ड। भाजपा घटना सब तो हम लोग थे, शुरुआती में ही पहुंचे थे। हम लोग वार्ड सदस्य हैं, वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र भारती है, वार्ड नंबर 2 के हैं, सिविल पंचायत।
सर ऐसा है कि हम लोग भी एक जनता के माध्यम से चुन करके आए हुए हैं और वह मुखिया जी भी जो है कि जनता के ही माध्यम से चुन कर आए हुए हैं और जो निर्वाचन प्रमाण पत्र बीडीओ साहब उनको दिए हैं तो बीडीओ साहब ही हम लोग को भी निर्वाचन प्रमाण पत्र दिए हैं और अधिकार हम लोग का जो है वार्ड सभा करके और जो है कि पारित करके दिया गया था कि मतलब वार्ड भी जो है कि नियुक्ति कराएंगे या ज्वाइनिंग कराएंगे अपने? उसके बाद जो है कि वो लोग बोले कि हम लोग नियुक्ति करके रजिस्टर सब दे। कल सभा में क्या हुआ था ये बताइए। वही मतलब कि संस्था का बहाली किया गया था। आम सभा था? हाँ, तो आम सभा था और आम सभा में हम लोग की बहाली करके दिए। जिस सफाई कर्मी का हम लोग बहाली करके दिए उसका जो है कि वो बहाल न करके वो दूसरे का नाम बोल दिया। उसके बाद हम लोगों ने उसका हम लोग का कि जो हम लोग का अधिकार दिया गया है तो उस अधिकार का हनन न किया जा रहा है। जब हम लोग को अधिकार नहीं दिया गया तो फिर हम लोग को क्यों यहाँ बुलाया गया? हम लोग को नहीं बुलाया गया होता, हम लोग नहीं वहाँ गए होते। अपने मर्जी से जब करना था तो मुखिया जी अपने मर्जी से कर दिए होते, हम लोग उसमें नहीं कुछ बोले होते, नहीं हम लोग वहाँ गए होते। लेकिन हम लोग को अपने पावर के इस्तेमाल से हम लोग का बेइज्जती किया गया और वहाँ बुला करके हनन किया गया और जिसको हम लोग चुन करके भेजे उसको न करके पंचायत सचिव के सामने पंचायत सचिव को भी मुखिया जी ने दबाया कि आपको नहीं बोलना है। तो क्या ये जो बहाली है उसमें अनियमितता पाई जा रही है, मनमानी किया जा रहा है? हाँ, ये मनमानी किया जा रहा है। किसके द्वारा? मुखिया जी के द्वारा मनमानी किया जा रहा है। अब चाहते क्या हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जो हम लोग बहाली किए हैं उसका जो है कि मतलब बहाली किया जाए और हम लोग जो रजिस्टर दिए हैं वो रजिस्टर हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग के रजिस्टर का मालिक मुखिया क्यों होता है? कल आम सभा में सुनने में आया था कुछ मारपीट भी हुआ था। हाँ, मारपीट हुआ था। उन मुखिया जी और मुखिया जी का आदमी जो भी हैं वो जो है कि हमारे वार्ड सदस्य को मारे लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जितेंद्र भारती है। कौन वार्ड के हैं? हम वार्ड नंबर 2 के हैं। वार्ड सदस्य हैं? हाँ, वार्ड सदस्य हैं। मारपीट की बात कल सामने आई थी। बैठक के लेके स्वच्छता कर्मी को जो कि आम सभा में एक मारपीट की बात किया गया था और मेरा नाम विनोद पाल, ग्राम पंचायत सिरबी, वार्ड नंबर 6 का वार्ड सदस्य हूँ। किसके बीच मारपीट हुआ था? बतला रहे हैं। मारपीट तो ऐसे माननीय मुखिया जी रामानंद जी सिरबिट के पंचायत सिरबिट के रहने वाले हैं, पंचायत सिरबिट के ही मुखिया हैं और इसमें था कि हम लोगों को गाइडलाइन मिला था कि वार्ड स्तर पर बहाली करना है। हम लोग अपने से वार्ड स्तर पर बहाली किए और बहाली करके पुनः पंचायत सचिव के माध्यम से बताया गया कि आप लोग आम सभा के दिन आना होगा और आप लोगों को रजिस्टर देकर आम सभा में पारित किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को आप लोग वार्ड स्तर पर किए हैं उन्हीं व्यक्ति का आम सभा में समायोजन होगा और वही व्यक्ति का जो है कि बहाली होगी। लेकिन मुखिया जी ग्रामीणों के बीच एवं जनप्रतिनिधियों के बीच एवं पंचायत के कर्मियों के बीच सभी को अपने सिरे से पंचायत सचिव का मुंह बंद करते हुए जो कि सादे अपने रजिस्टर पर हस्ताक्षर बनाकर ग्रामीणों का और कहते हैं कि ये जो है कि आप पहले साइन करा दीजिए, उपस्थिति होना अनिवार्य है। लेकिन ग्रामीण वहाँ बोलने लगा कि पहले आप जो है कि नियमावली को बतलाइए। अगर नियमावली नहीं बतलाते हैं तो ये कैसे हो सकता है? सादे कागज़ पर कोई नहीं, कानून नहीं भी कहता है कि सादे कागज़ पर आप हस्ताक्षर बना के जो कि किसी का बहाली कर सकते हैं। लेकिन मुखिया जी वही काम किए, अपने पावर का यूज किए, मनमानी तरीके से अपने ही व्यक्ति को वो जो है कि हर वार्ड में वार्ड स्तर पर नाम रखते गए और बहाली कर दिए गए थे। पहले से ही बहाली कर दिए गए थे और उसी दिन भी वही मिला जो पहले से किए थे। हम लोग अपने स्तर से बहाल किए, वो व्यक्ति का नाम न रखे, अपने व्यक्ति का नाम रखा गया। जैसे पंचायत सचिव मालिक होते हैं, मुखिया जी माननीय मालिक होते हैं अपने रजिस्टर का, उसी तरह हम लोगों का पूरा अधिकार होता है। सरकार के गाइडलाइंस के आधार से चिट्ठी के माध्यम से अधिकार होता है कि मेरा रजिस्टर का अधिकार मेरा है। इसलिए कि वार्ड का अध्यक्ष मैं हूँ। पंचायत में जैसे मुखिया अपने पंचायत का मालिक है, उसी तरह मैं
अपने वार्ड का मालिक मैं हूँ। मुखिया जी से बोला कि मेरा सर रजिस्टर दे दीजिए, लेकिन मुखिया जी जब रजिस्टर की मैंने मांग किया, रजिस्टर के मालिक तो हम ही हैं नदी, लेकिन मुखिया जी मेरे को उंगली दिखाते हुए मेरे को खींचे और खींच कर उस सभा के बीच मुझे मारा गया और अन्य लोगों से मरवाया भी गया। इसको लेकर आप शिकायत किए थे थाना में? इसको लेकर मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी चैनपुर वीडियो साहब को सूचना दिया, पंचायत सचिव को सूचना दिया और वहाँ के जितने भी पदाधिकारी सभी को मैंने सूचना दिया और सूचना देते हुए थाना प्रभारी को भी मैं सूचित कर दिया कि ऐसी मामला मेरे सामने आया है। माननीय मुखिया जी रामानंद जी सिरबिट के ही पंचायत के रहने वाले हैं, वह हमारे साथ ऐसे दुर्घटना कल किए हैं। इसको लेकर आपने थाने में आवेदन दिया है? हाँ, इसके लिए मैं थाने में एक सूचना दिया है ताकि हमको कोई कह न पाए। प्रतिनिधि है पंचायत के, इसलिए मेरा कानून के तहत करना अनिवार्य था। क्या नाम आपका? मेरा नाम विनोद पाल, मैं वार्ड सदस्य सिरबिट के वार्ड नंबर 6 का वार्ड सदस्य हूँ।